हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी टाइम बताऊं तो 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होगा, क्या क्या अभी दूध आया है। मेरे यहाँ दूध 11 बजे के बाद ही आता है। जब भी आता, कभी कभार तो 12 भी बज जाता है। 11 बजे से पहले तो कभी आता ही नहीं है। सुबह का यही टाइम रहता है दूध का। हालांकि पहले शाम में आता था, अभी सुबह आ जाता है, फिर शाम में नहीं आता। अभी सुबह मंगवा लेती तो, क्योंकि अब तो मौसम भी ठंडा हो गया। वैसे गर्मी भी मेरे यहाँ इसी समय आता था। पहले रात में आता, रात में बहुत ज़्यादा लेट से आता, तो इसलिए मैंने सुबह का कर दिया। तो सुबह भी लेट से आता तो चल जाता है, क्या कि फिर जैसे दूध चाय के लिए मैं या तो ये मंगवा के रखती हूँ रात में, या फिर जब बच जाता कोई पीता नहीं है तो वही गर्म करके फ्रिज में रख देती हूँ। अब तो फ्रिज में रखने का भी ज़रूरी नहीं है, दिन भर गर्म करने का भी ज़रूरी नहीं। अभी जैसे गर्म कर दिया तो आप दिन भर यूज़ करते रहो, जैसे रात में पीते समय गर्म करते हैं तो दिन भर गर्म करने का भी ज़रूरी नहीं है, फ्रिज में रखने का भी ज़रूरी नहीं है। और नहीं तो पहले मेरे यहाँ दूध फ्रिज में रखते नहीं थे, ना गर्मी ना ही सर्दी में, फिर भी फटता नहीं था। अभी देखती हूँ कि मेरे यहाँ गर्मी में जैसे आज के 15 दिन पहले भी दूध फट जाता था, जैसे बाहर रह जाता था तो फट जाता था। अभी मतलब फ्रिज में भी नहीं रखती हूँ, पहले रखती थी, अब रखना मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद डिब्बा खाली कर करके रख रही हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो आज ही मैं इसमें सामान डाल दूँगी। जो पुराना सामान है, जो निकालना वो निकाल के रख दूँगी, जो यूज़ करना वो यूज़ कर लूँगी, जो रखा हुआ है उसमें दूसरा देखूँगी। अभी केवल डिब्बा जो खाली है उसको पोंछ के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये काम करना है। देखती हूँ आज अगर टाइम मिल गया तो आज कर दूँगी, नहीं तो फिर कल करूँगी। हालांकि आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी नहीं करने वाला, आज बहुत सारा काम मुझे करना है, क्योंकि साफ़ सफाई का आज लास्ट दिन है। वैसे सब कंप्लीट है, पर मैंने आपको बताया था लास्ट में मेरे यहाँ दुकान होता है। तो आज दिन बताऊँ तो शायद मेरे ख्याल से वेडनेसडे है। हाँ, वेडनेसडे है। तो आज मार्केट का भी करना है, दुकान का साफ़ सफाई का भी करना है, फिर उस बड़ा वाला रूम का जो अलमारी है बच्चों का भी, उसके पापा का जो अलमारी है उसको भी साफ़ करना है। सुबह से जो बिजी हूँ, जैसे सुबह घर का काम तो मैंने साफ़ सफाई वाला सब कर दिया, अब खाना बनाने का है तो वो साथ साथ होते रहेगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि दूध गर्म चढ़ा दिया है, उसके बाद में अपना कपड़ा भी आज खूब सारा मैंने धोया है, जो अभी धुल भी रहा है, अभी पूरा धुला भी नहीं है, लगा हुआ है खूब सारा। मतलब घर का कपड़ा ये पहनने वाला नहीं है। आज लास्ट में मैं धो रही हूँ सब, कंबल बेडशीट ये सब लास्ट में, जैसे आज लास्ट का दिन है, आज साफ़ सफाई का लास्ट है। सब साफ़ सफाई आज हो जाना चाहिए, मतलब जैसे भी हो, ये नहीं कि कल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि कल गुरुवार है, गुरुवार के दिन साफ़ सफाई का काम होता नहीं। हालांकि मजबूरी में करना पड़ता है, और हो सकता है वहाँ तक आज ही कर देंगे तो हो जाएगा, बाद में कल का उतना टेंशन नहीं रहेगा। कल जैसे किचन का सामान लगाना ये सब काम होगा तो आज कर दूँगी, नहीं तो कल करूँगी। दूध गर्म चढ़ाने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। बेड मतलब पीयूष लेके स्कूल जाने के बाद यहाँ का रूम, ये वाला रूम ऐसे रहता है। यहाँ का बेडशीट तो मैंने सुबह निकाल के धोने के लिए डाल दिया, दूसरा मैंने डाला नहीं है, तभी दूसरा वाला डाल दूँगी। कि बीच बीच में दूध को भी देखते रहूँगी। हालांकि कम करके मैंने चढ़ा दिया, पर छोटा वाला है उसमें 1.5 किलो दूध आता तो निकल जाता, कभी कभार थोड़ा सा दूध बाहर निकलने का रहता। बड़ा वाला बर्तन रहता तो उतना नहीं रहता, छोटा वाला रहता है तो हो जाता है। और उसके बाद मैंने कपड़ा धूप में डाला, धोने के लिए नहीं डाला, क्योंकि अभी जो निकाल के गए वही कपड़ा है जो मैंने धूप में डाल दिया। आने के बाद वापस पहनेंगे, क्योंकि सुबह पीयूष लेकिन आने के बाद घर का ड्रेस पहनते हैं, स्कूल जाते समय स्कूल ड्रेस पहनते हैं, नहीं तो गंदा हो जाता है। तभी मैंने बाहर धूप में डाल दिया। ठंड के मौसम में जितना धूप अच्छा लगता है उतना गर्मी में ख़राब भी लगता है। इस समय धूप कम भी हो गया, मीठा मीठा धूप, जैसे बोलते हैं कि बर्दाश्त करने लायक धूप है, बाहर में घूमो तो उतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो वही धूप हो गया है, जैसे कपड़ा सूखने वाला नहीं है, कपड़ा नहीं सूखता है, इसलिए मैं जल्दी सुखाने का कोशिश करती हूँ, ड्राई करके डालती हूँ। फिर भी मोटा कपड़ा तो रह ही जाता है, कितना भी कोशिश करो। अब मेरे आंगन में पहले धूप नहीं आता था, आज मैं आपको बाहर ले जाकर दिखाऊंगी। अब अच्छे से आना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने बड़ा वाला पेड़ कटवा दिया, जो मैंने कल भी आपको बताया था। आज तो दिखा भी दूंगी, क्योंकि बहुत दिन से मैंने आपको आंगन दिखाया भी नहीं है। होगा तभी दिखा दूंगी, क्योंकि कपड़ा भी मुझे डालना है, नहीं तो बाद में दिखा दूंगी। क्योंकि पीयूष के पापा बाजार भी जाएंगे, फिर शाम में मुझे भी जाना है। अभी पीयूष के पापा चले जाएंगे, उनका ज़रूरी काम है वो कर देंगे, फिर शाम में मैं जाऊँगी, मुझे भी अपना काम करना है। अब मैं धनतेरस से पहले 1-2 दिन पहले चली जाती हूँ तो मेरा हो जाता है। बाद में मुझे ज़्यादा भीड़ होता है तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। अपना ज़रूरत का काम जैसे मैं कर पाती हूँ तो वो मुझे ही करना पड़ता है। और जो भी उसके पापा कर देते वो मैं अभी मंगवा लूँगी। जैसे राशन का सामान जो ज़रूरी है रहता है ना, तो वो मैं मंगवा लेती हूँ। मैं अपने जाती हूँ तब नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि मेरा अपना बहुत सारा काम रहता है, ऐसे भी लेट हो जाता है इसलिए। तो उस रूम का तो बेडशीट मैंने पहले ही डाल दिया था, इसका मैंने नहीं डाला था, क्योंकि उस लकी स्कूल गए 1 घंटा हो गया तो मैं दूसरे काम में लग गई थी। तभी मुझे टाइम मिला, तभी मैं डाल दूँगी। अब फिर दीपावली वाले दिन नया बेडशीट डाल देंगे, दूसरा चेंज करने का ज़रूरी नहीं है। दीपावली वाले दिन ही नया डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ, हर बार ऐसे ही होता है। हालांकि इस रूम का अभी तक आया नहीं है, उस रूम का तो फिर भी आ गया, इसका नहीं आया। तो पहले वाला नया का नया रखा हुआ, एक बार डाला हुआ है तो वही डाल दूँगी। हाँ, मंगवाना इसका भी है, क्योंकि मैं हर साल मंगवाती हूँ, फिर 2 हो जाता तो फिर मतलब कि बिछाने में दिक्कत नहीं होता है, सूखने में दिक्कत मुझे नहीं सूखता है तो दूसरा डाल देते हैं। मैं हमेशा 2 इसका रखती हूँ, 2 उसका रखती हूँ। हालांकि ये वाला भी ठीक है, जितना दिन नहीं फटता उतना दिन तो फेंक नहीं सकते हैं। मुझे अच्छा भी लगता है ये वाला बेडशीट, इसका कलर मतलब कि लाइट कलर है तो मुझे अच्छा लगता है।
अब का जो टाइम होता है, दिन होता है, तो उसका काम करते करते में पूरा दिन निकल जाता है। अब तो वैसे भी बिजी दिन रहता है, ऐसे भी दिन का पता नहीं चलता है, कब सुबह होता है कब शाम होता है। ये दोपहर का समय है, 1:30-2 बज गया हो गया मेरे ख्याल से, क्या कि खाना पीना मेरा बन चुका है, सब काम कंप्लीट हो चुका। तो लास्ट में यहाँ आई हूँ, कपड़ा को पलट दूँगी। फिर आंगन में धूप नहीं होगा, कपड़ा आगे रहता है, तो जहाँ मतलब कि गीला है वहाँ से मैं कपड़ा हटा दूँगी, इधर से उधर कर देती हूँ। ठंड का मौसम में 3-4 बार पलटना पड़ता है। हालांकि जैसा भी धूप है, हल्का धूप है, फिर भी आंगन में पूरा में धूप आया हुआ है। पेड़ को मैंने कटवा दिया है। पेड़ तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा कैमरा उधर करते तो दिखाई देता, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा चला गया है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, बड़ा हो गया है। हालांकि वो ज़मीन में नहीं है, मेरे यहाँ मतलब कच्चा ज़मीन नहीं है, आंगन में मैंने मिट्टी डाल के रखा, उसी में पेड़ लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा वो भी गया है। अब वो तो मिट्टी में भी नहीं है, वो तो मैंने बाल्टी में लगाया था, हालांकि बाल्टी टूट चुका है पूरा, ज़मीन में जड़ पकड़ लिया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। कभी दोबारा से दिखाऊंगी, अभी तो कैमरा मतलब कि उधर नहीं है, थोड़ा सा इधर ही हो गया है, तो पूरा सन दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि यहाँ से ज़्यादा पेड़ पौधा मैंने हटा दिया है, ज़्यादा नहीं रखा है, थोड़ा बहुत रखा है जो देखने में अच्छा लगे, ज़्यादा जंगल अच्छा नहीं लगता है। अब फिर ठंड का मौसम का ये दिक्कत हो जाए, ज़्यादा जल भी जाता है, पौधों में पानी नहीं डालते फिर भी जलता है। मेरे यहाँ तो शुरू भी हो गया है, वो कोना में जो पौधा है तुलसी जी का 2 पौधा था, तो एक जल चुका है, छोटा वाला। बड़ा वाला तो अभी भी ठीक है, पर छोटा वाला जल गया है। हालांकि इतना तेज़ ठंड हुआ भी नहीं है, फिर भी जलना शुरू हो गया है। दीदी आके चली गई है, जो बर्तन देखने से आपको समझ में आ गया होगा, क्या कि वो यहाँ रख के चली जाती है, यहाँ रखे रखे धूप में सूख भी जाता है। मैं तुरंत अंदर नहीं रखती हूँ, यहाँ सूख गया है तो अब अंदर ले जाकर लगा दूँगी, होगा तभी लगा दूँगी, नहीं तो फिर शाम में करना ही है। इसके बाद ये शाम का समय है, शाम के लगभग 6:30 बज रहे होंगे, क्योंकि उस रूम का अलमारी मैंने साफ़ कर दिया। उसको करने में मैंने कम से कम 1.5 घंटा लग गया है। मुझे लग रहा था उसका जल्दी हो जाएगा, पर उसको भी 1.5 घंटा पूरा लग चुका है। अब मुझे मार्केट जाना है, तो ये कपड़ा अभी समेट दूँगी, नहीं तो मैं ज़्यादातर रात में समेटती हूँ। तो वहाँ से आने के बाद फिर दुकान साफ़ करने का काम भी रहेगा। हालाँकि पीयूष के पापा बच्चे सब कोई मिल के करते हैं, पर मैं भी वहाँ लगी रहती हूँ। ये नहीं बोलूँगी मैं घर में रहती हूँ, मैं घर का पूरा समेटने के बाद वहीं लगी रहती हूँ। सबको मिल के करते तो ना मुश्किल भी नहीं लगता है। लास्ट में मेरा यहाँ दुकान होता है, वो हमेशा मैं आपको बताती भी हूँ। यहाँ लग के आया, क्या चीज़ के लिए मैं आपको बताऊँ। सुबह जब मैंने कपड़ा उठाया, तीनों पापा बेटा का ट्राउजर था वहाँ, तो फिर उसके पापा के ट्राउजर में पैसा था, जो मैंने भूल से लक्की के ट्राउजर में डाल दिया। अभी इसको डर लग रहा है कि मम्मी पूछेगी कहाँ से पैसा आया, तो वही इसको मिला होगा, तभी बोल रहा मम्मी मेरे पॉकेट में पैसा था, मुझे मिला है। तो मैं याद आ गया बाद में कि हाँ मैंने रखा है। तो बच्चों को पूछना पड़ता है कहाँ से आया कैसे आया, तो पीयूष लड़की को थोड़ा सा होता है। पीयूष को उतना नहीं होता, क्या पीयूष बाजार सामान लाने जाता करता है, तो बहुत बार होता है किसी के पॉकेट में मुझे मिल जाता है, तो लकी का उतना नहीं होता, तो लकी को पूरा डर लग रहा था। अब मैं अपना काम जल्दी जल्दी सब समेट के रखूँगी, क्या कि खाने का तैयारी भी देखती हूँ, जाने से पहले बाजार जाने से पहले कर दूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आने के बाद मुझे करना है, क्या कि टाइम का कुछ पता नहीं चलता। फिर उसके पापा जितना देर अपना काम करेंगे उतना देर कुछ नहीं बोलेंगे, जब अपना काम हो जाएगा तब बोलेंगे जल्दी करो, इसलिए मैं अपना काम समेट के रखती हूँ। अब मेरे यहाँ ज़्यादातर मेरा शाम में जाना होता है, दिन में जाना बहुत कम होता है। तो स्कूल ड्रेस है जो उस रूम में मैं हमेशा निकाल के रख देती हूँ, फिर सुबह मतलब कि देखना नहीं पड़ता है कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है। स्कूल ड्रेस का जगह अलग रखती हूँ, तभी पीयूष ले जाके रख देगा अपना। कंबल है तो ओढ़ने वाला है सबका, तो अपने अपनी जगह रख दूँगी तीनों का, मतलब कि एक मेरा रूम में रख दूँगी, 2 उधर रख दूँगी, फिर उसको लेके अलग अलग रखते हैं, मेरा तो एक ही रहता है। अब बेडशीट है तो मेरा रूम का तो मैंने दूसरा मतलब कि डाला, तो दूसरा समेट के रख भी दिया, क्या कि दोनों को अलग अलग धोया है। मेरा रूम का कल मैंने धोया था, उस रूम का मैंने आज धोया है, क्योंकि आज ऐसे भी बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, 2-3 दिन से लगातार मेरा धुल भी रहा है, जो बड़ा बड़ा जो कपड़ा रहता है वो धुल रहा है। आसन सब भी मैंने धो दिया, मतलब कि कुछ भी काम बाकी नहीं रहना चाहिए, आज के दिन सब काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो टेंशन फ्री रहेंगे। आज का दिन जैसा बिजी निकला, बहुत ज़्यादा बिजी निकला है, मतलब कि 5 मिनट को जो चैन से रहे वो भी नहीं है। शाम तक मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी, मैं नहीं सब कोई थक चुके थे, क्या कि कोई भी काम करो तो बच्चे करते हैं, तो बच्चों का काम दिखाई नहीं देता है, नहीं तो बच्चे भी पूरा कर देते हैं। मेरे पीयूष लकी तो बहुत करते हैं, जो आप सब जानते ही है, सब कोई बोलते भी है। पीयूष लकी जब काम करते हैं तब मेरे यहाँ करते भी पीयूष लकी अपना, मतलब कोई भी काम में ये नहीं है कि नहीं भी बोलेंगे तो दोनों का काम करने में मन लगता है, पीयूष हो चाहे लकी हो। दुकान साफ़ करने का सबसे ज़्यादा पीयूष को हड़बड़ी लगा हुआ है, पूरा तैयारी में है कि मम्मी करना है, उसको लगा हुआ बहुत देर से मुझे बोला मम्मी खाना बना के रख दो, नहीं तो रात में लेट हो जाएगा, बाजार जल्दी जाओ, उसको ज़्यादा लगा हुआ है हड़बड़ी। इसको यहाँ इस महारानी को देखिए, क्या कि अब ठंडा मौसम हो गया है। शाम में तो मैं बैठी हुई थी चाय पीने के लिए, जैसे गोदी में आके अपने आप बैठ गई। आजकल नीचे नहीं बैठती है, जब भी बैठती तो कुर्सी पर बैठेगी, फिर आसन देखेगी, आसन नहीं दिखाई दिया होगा तो कुर्सी पे आके बैठ गई। हालांकि पीयूष लकी बैठा भी देता है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि अपने से बैठती, पीयूष लकी भी बैठा देता है, पर अब आदत हो गया इसका। इसके बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ, ऊपर मुझे यही कुर्ती मिला, क्या कि कल समेट के जो कल परसों जब मैंने अलमारी समेटा तो यही कुर्ती ऊपर मिला, कि हड़बड़ी में तो यही सब होता ही है। खाने का तैयार मेरा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके पापा ने तुरंत बोल दिया कि जल्दी तैयार हो जाओ। यहाँ मैं बात भी आपसे कर रही थी, तो आज मुझे पता चला कि बाहर में मतलब कि डीजे आ रहा है। अब मेरे यही रहेगा कि शाम के समय मैं बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि शाम के समय बहुत ज़्यादा डीजे आता है, जब शादी ब्याह शुरू होता है तो डीजे बहुत ज़्यादा आता है मेरे यहाँ,
बहुत बार मैं आपको बताती भी हूँ। मैं तैयार तो हो गई, अपना पर्स लेना ही भूल गई हूँ। पर्स अंदर में रखा हुआ है, क्या कि ये वाला पर्स लेके जाती तो सामान रखने में थोड़ा सा रहता है। पहले मैं नहीं लेके जाती थी तो मुझे सोचना पड़ रहा था, अब ले जाती हूँ सामान रखने के लिए सोचना नहीं पड़ता, अपना थोड़ा बहुत सामान इसमें रख लेती हूँ। क्या लेके आऊँगी, कहाँ जाऊँगी, वो तो वहाँ जाने के बाद होगा तो दिखा दूँगी। पर वही है, इस समय बाज़ार में भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो मुझे भीड़ से थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत रहता है। इसीलिए मैं धनतेरस से पहले जा भी रही हूँ, क्योंकि धनतेरस के दिन केवल पीयूष के पापा जाएंगे तो थोड़ा सा कुछ ले लेंगे, और जो मुझे अभी लेना है वो मैं अभी लेके अपना काम ख़त्म कर लूँगी। धनतेरस के दिन मैं नहीं जाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, क्योंकि भीड़ मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं यही बता रही हूँ कि मैंने यही वाला कुर्ती पहन भी लिया है, हालांकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा इसको पहन रही हूँ, क्योंकि अब का जो मौसम है उस हिसाब से ये चल जाता है। ये अस्तर वाला है, गर्मी में तो ज़्यादा नहीं होता है, पर अब का जो मौसम उस हिसाब से ये पहनने में ठीक रहता है। अभी मैं अस्तर वाला जो कुर्ती रहेगा अभी निकाल लूँगी, घर में पहनने के लिए तो नहीं निकालूंगी, क्योंकि त्यौहार का समय वैसे भी नया नया कपड़ा भी पहनना भी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ मार्केट। मैं बीच में और भी कहीं गई थी, तो वहाँ का मैंने कोई वीडियो शूटिंग किया, क्या कि वैसे भी मेरा वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो बर्तन ही लेना रहता है, तो वही बर्तन मैं ले लूँगी जो मुझे ज़रूरत का है। घर जाने के बाद आपको दिखा दूँगी, पर मैं यही दुकान ज़्यादातर आती हूँ। आज ज़्यादा भीड़ इसमें तो ज़्यादा नहीं है, मार्केट में उतना ही ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया है। यहाँ तो उतना ज़्यादा नहीं है, क्या कि मैं इसी दुकान में ज़्यादातर आती हूँ। जो भी मेरे यहाँ बर्तन लेके जाती हूँ मार्केट से, जो बर्तन लेती हूँ तो वो इसी दुकान से लेती हूँ। जान पहचान की दुकान से लेके जाओ तो ठीक रहता है, और सामान भी अच्छा देते हैं, ये नहीं बोलूँगी अच्छा नहीं देते हैं। घर जाने के बाद दिखा भी दूँगी मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया भी है मैंने यहाँ से सामान। अभी 8:15 बज रहे हैं और मैं 8 बजे घर आ चुकी थी, तो 15 मिनट तो लग गया। क्या कहते पीयूष लड़की के लिए मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ, लगी जो चीज़ लाने के लिए मैं गई थी ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ था। अब मैंने सोचा कि मैं पहले जा रही हूँ तो क्या पता भीड़ नहीं होगा, पर भीड़ उतना ही ज़्यादा था। मेरा ज़रूरत का सामान भी जो सोचा था पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत सामान जो लेके आई हूँ वो कल दिखा दूँगी आपको, क्या कि अभी तो लकी ने अंदर रख भी दिया है। मुझे किचन का 1-2 सामान ज़रूरी था जो मुझे अभी चाहिए था, वो सामान मैं लेके आई हूँ। पूजा का भी सामान, मतलब कि एक होना चाहिए, धनतेरस पे शॉपिंग होना चाहिए किचन या पूजा के लिए, तो वो मैंने कर लिया है। बच्चों के लिए थोड़ा सा सोचा कि कपड़ा ले लूँगी, तो भीड़ इतना ज़्यादा था कि मुझसे भीड़ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए मैं धनतेरस वाले दिन कभी नहीं जाती हूँ। उस दिन जैसे सामने मेरे यहाँ तो दुकान रहता है, वहीं से शॉपिंग कर लेती हूँ। उससे पहले 1-2 दिन पहले मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। उससे क्या है कि भीड़ कम रहता, पर उतना ही भीड़ था जितना लाइट वाला के पास गए तो वहाँ भी उतना ही ज़्यादा भीड़ था जैसे धनतेरस में रहता है वैसे, इसीलिए मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं किया है। हाँ, मैं गई सीधा भाभी के यहाँ, तो वहाँ आधा घंटा रुके हैं, वो भी पीयूष के पापा रुके, मैं तो चली गई पार्लर में, क्या कि पास में पार्लर तो वहीं चली गई आराध्या को लेके, और पीयूष के पापा वहाँ आधा घंटा रुके हैं। देखते हैं, तो वहाँ नाश्ता मेरा नहीं हुआ, पीयूष के पापा का नाश्ता भी हुआ है, चाय भी हुआ है। मैं चाय पी के गई थी तो इसलिए मैंने चाय भी नहीं पिया है। और फिर ज़्यादातर मेरा तो पार्लर में टाइम लग गया है, मैं तो 10 मिनट की रुकी भी होगी वहाँ, ज़्यादा रुकी भी नहीं। उसके बाद मैं सीधा गई पार्लर से गई वहाँ बर्तन वाला के पास, वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया है, तो वहाँ का मैं दिखा दूँगी। बच्चों का कपड़ा मैंने लिया नहीं, हालांकि ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, बाई चांस दीपावली से पहले आ जाएगा तो ठीक है, मैं आप सबको दिखा दूँगी, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है। वैसे एक नया ड्रेस रखा हुआ है, तो वही ड्रेस जो नया है वो बड़ा साइज़ है, तो लक्की को नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं सोच रही थी दीपावली में कम से कम बच्चों के लिए नया कपड़ा होना चाहिए सबके लिए, पर बच्चों के लिए थोड़ा सा मम्मी पापा का रहता है। तो लक्की का क्या पता आएगा कि नहीं, पीयूष का तो नया ड्रेस है तो वो पहन लेगा। मेरे पास भी है, हालांकि साड़ी भी एक ऐसा कैसा रखा है जो मैंने एक बार भी नहीं पहना है, और सूट भी है जो मैंने कल आपको दिखाया जो अलमारी साहब के है, पर वो वाला सूट मैंने कल भी आपको बताया है मुझे पसंद नहीं आया, क्या कि उसका एक सेम कलर है, इसीलिए दोनों सूट का सेम कलर है। पहले कपड़ा चेंज करूँगी फिर खाना बनाऊँगी। चप्पल दिखा देती हूँ, और कुछ तो नहीं, वो बाहर में रखा हुआ है, क्या कि लकी पहन के घूम रहा है इसको, तो वो दिखा देती हूँ। मैं हर ठंड में एक चप्पल लेके आती हूँ जो घर के अंदर पहनने के लिए, हालांकि किचन में मैं चप्पल कोशिश करती हूँ नहीं पहनूँ, आसन डाल लेती हूँ, अभी आंगन ठंडा हो जाता है। ऐसे मैं दिन भर चप्पल पहन के नहीं घूमती, आप सबको पता ही है, पर ठंड में घूमती हूँ, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ, हर ठंड में एक बार लेके आती हूँ। बाहर के लिए तो मुझे उतना इतना नहीं है, ठंड के लिए देखिए सॉफ्ट है ये वाला चप्पल, देखिए दोनों दिखाओ, अलग के आते ही पहन लिया, सॉफ्ट वाला चप्पल है ये, पहनने के बाद आराम मिलता है, तो मेरा आ गया हर साल आता है।